वेलकम टू वीआईपी लर्निंग पॉइंट। हिंदी को टॉपिक वाइज कवर करने के लिए आज हम वर्णमाला टॉपिक से शुरू करते हैं। मौखिक में सबसे छोटी इकाई जो है वो है ध्वनि, और ध्वनि से मिलकर वर्ण बनता है, जिसे लिखित में सबसे छोटी इकाई भी बोलते हैं। वर्णों से मिलकर अक्षर बनता है, अक्षर से मिलकर शब्द जिसे पद भी बोलते हैं वो बनता है, पद से मिलकर पदबंध बनता है, पदबंध से मिलकर उपवाक्य बनता है, और उपवाक्य से मिलकर वाक्य बनता है। कुल वर्ण 52 होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 उत्क्षिप होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं। संयुक्त व्यंजन में छ, त्रंग, ज्ञ, श्र आता है, और उत्क्षिप में अंग और अढ़ आता है। अयोगवाह में अनुस्वार और विसर्ग आता है। अनुस्वार में की आवाज़ आती है, की, और विसर्ग में ह की आवाज़ आती है, ह इसमें आवाज़ आएगी लास्ट में। स्वर अ, आ, ई, उ, ऋष, ए, ओ 11 होते हैं। लिखने के आधार पर, अर्थ के आधार पर 10 होते हैं। ऋण को नहीं गिना जाता है। आगत स्वर अ होता है, एग्जाम्पल डॉक्टर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 तरीके के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर को मूल या लघु स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर को गुरु या संधि स्वर भी कहते हैं, और हर्ष स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ, ऋ, जिन्हें बोलने में कम समय लगे। फिर दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ 7 होते हैं। इन्हें हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है बोलने में। प्लुत स्वर जैसे ओम, इनमें हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, इसको खींच के बोला जाता है। दीर्घ स्वर 2 तरीके के होते हैं, मूल दीर्घ या इसको सजातीय स्वर भी कहते हैं, और संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ 3 होते हैं, आ, ई, उ, और संयुक्त स्वर होते हैं 4, ए, ओ। ए जो है अ या आ को ई या ई से मिलाएंगे तो ए बनता है, आ या आ को ए से मिलाएंगे तो ए बनेगा, अ या आ को ऊ या ऊ से मिलाएंगे तो ओ बनेगा, और अ या आ को ओ से मिलाएंगे तो ओ बनेगा। मतलब ये स्वर मिलकर बनते हुए हैं। जीवा के आधार पर स्वर 3 तरीके के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं, मध्य स्वर जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं, पश्च स्वर जीभ के पश्च भाग से बोले जाते हैं। इनका एग्जाम्पल है ई, ए। ये अग्र स्वर के एग्जाम्पल है। मध्य स्वर में सिर्फ एक होता है, अ, और इसकी डिजाइन वाले सारे इसमें होते हैं, आ, उ, ओ, आ। ये सारे मुख खुलने या मुखाकृति के आधार पे कितने होते हैं? 4 तरीके के, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अर्धविवृत। संवृत में बोलते समय मुख लगभग बंद रहता है। इसके एग्जाम्पल है ई, उ। और अर्ध संवृत बहुत थोड़ा सा खुलता है मुंह, और ओ और ए, ओ 2 एग्जाम्पल होते हैं इसके। विवृत पूरा मुख खुलता है, आ। अर्धविवृत आधा मुख खुलता है, जैसे अ, ए, ओ, आ। उष्ठाकृति के आधार पर 2 तरीके के होते हैं, वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में बोलते समय होंठ वृत्त के आकार की हो जाती है, आवृत्तमुखी में वृत्त नहीं बनता है। वृत्तमुखी के एग्जाम्पल हैं उ, ओ, अ। और वृत्त इनमें नहीं बनता है आवृत्तमुखी में, अ, आ, ई, ए। कुल व्यंजन 33 होते हैं। इसमें 25 स्पर्शी, 4 अंतःस्थ, 4 ऊष्मीय, इनको संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। इन स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं ये क वर्ग, च वर्ग, ट, त, प, ये सारे वर्ग होते हैं, स्पर्श व्यंजन या वर्ग व्यंजन भी बोलते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ अंग आता है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़।
त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व 4 होते हैं। ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन होते हैं स, स, ह। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं छ, त्रंग, ज्ञ, श्र। छ जो है वो क और श से मिलकर बना होता है। त्र, त और र से मिलकर बना होता है। ज्ञ, ज और इया से मिलकर बना होता है। श्र, श और र से मिलकर बना होता है। उत्क्षिप व्यंजन अड़ा, अ, अढ़ा होते हैं। पूर्णतः हिंदी में विकसित वर्ण हैं ये दोनों। पंचमाक्षर, इसको नासिक व्यंजन भी बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां पद। अंग, इय, ड़, न, म। ये पंचमाक्षर होते हैं। य, र, ल, व, इसमें य और व अर्धस्वर हैं। और र इसको लुंठित या प्रकंपित वर्ग भी बोलते हैं। और ल पार्श्व व्यंजन है। आगत स्वर अ, क, ख, ग, ज, फ इतने होते हैं। ये सभी वर्ण अरबी फारसी भाषा से लिए गए हैं। इन्हें नुक्ता वाले वर्ण भी कहते हैं। ज और फ का प्रयोग ही अधिकतर देखने को मिलता है। वर्णों का वर्गीकरण 2 तरीके का होता है, घोषत्व के आधार पे, प्राणत्व के आधार पे। घोषत्व में स्वर तंत्रियों का कंपन होता है और ये 2 तरीके के होते हैं, अघोष, सघोष। और सघोष को घोष भी कहते हैं। अघोष में वर्गों का प्रत्येक वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष में आता है। और तीसरा, चौथा और 5वां ये सघोष में आता है। और श, स इसमें आता है। और फ आगत व्यंजन जो है फ भी इसी में आता है। और सघोष व्यंजन में सभी स्वर इसी में आते हैं। 11 स्वर सभी इसी में आते हैं। य, र, ल, व, ह। और आगत व्यंजन ज भी इसी में आता है। प्राणत्व के आधार पे इसमें प्राण वायु मतलब हवा का जो बाहर निकलना होता है उसके आधार पे इसको बांटा गया है। 2 हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। इसमें कम हवा निकलती है और इसमें महाप्राण में ज़्यादा हवा निकलती है। अल्प प्राण में वर्गों के पहला और तीसरा और 5वां वर्ण प्रत्येक वर्ग का आता है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग जो है वर्ण महाप्राण में आता है। इसमें य, र, ल, व और सभी स्वर भी अल्प प्राण में आते हैं। और श, 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 ह महाप्राण में आते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? क वर्ग जो है वो क से कंठ से बोले जाते हैं क वर्ग। ख वर्ग तालव्य से बोले जाते हैं ट वर्ग मूर्धन्य। त वर्ग दंत। प वर्ग ओष्ठ। ये लाइन से इनको याद करना रहेगा। और क वर्ग में ही यहाँ से अंतःस्थ लिए जाते हैं सेकंड वाली लाइन से य, र, ल। और व जो होता है कंठ से क वर्ग बोला जाता है। और ह और विसर्ग भी इसी से बोला जाता है। और ख वर्ग तालव्य से बोला जाता है। और य और श इसी से बोला जाता है। मूर्धन्य में ट वर्ग आता है और र और श इसी से बोला जाता है। दंत से त वर्ग आता है और ल और स इसी से बोला जाता है। और ओष्ठ से प वर्ग आता है। नासिक या अनुनासिक वर्ण, ये जो होता है प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जो होता है वो अनुनासिक या नासिक के वर्ण बोलते हैं। और अंग जो है वो भी इसी में आता है। और स्वर अ और आ कंठ से बोला जाता है। ई और ई तालव्य से बोला जाता है। उ ओष्ठ से बोला जाता है। ऋ मूर्धन्य है। ए और ए ये दोनों कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। ओ और अ कंठ ओष्ठ से बोले जाते हैं। और व जो है वो दंतोष्ठ वर्ण है। इस वीडियो में हमने पूरा वर्णमाला चैप्टर कवर करने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।